अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है। आज 2 तारीख है और नए साल का आगाज़ हो चुका है। हम आप सबको सलाम करते हैं, प्यार करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। दोस्तों, कल जो है ना कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया जा रहा है। कमर जवेद बाजवा के हवाले से बात शुरू हुई थी, तो अब हुकूमत ने कल ये काबीना में तय कर लिया है कि जी इसमें हम बाकायदा कानून पेश करके तो 4 साल की मुद्दत जो है ना वो तीनों आर्मी सर्विसेज जो चीफ़ हैं उनके लिए बढ़ाई जाएगी। नेवी के लिए, बहरिया के लिए, आर्मी के लिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। तो ये 4 साल जो है ना वो बढ़ाएंगे मुद्दत। पहले ये 60 साल में रिटायर होते थे, तो अब ये रिटायर होंगे 64 साल में। ठीक है जी, एक तो ये होगा। और दूसरा, साथ ही एक शिक में और तब्दीली की जा रही है जिसमें वज़ीर आज़म को इख्तियार होगा कि 64 साल के बाद वो किसी भी आर्मी चीफ़ की 3 साल तक मज़ीद सर्विस को एक्सटेंड करने का आर्डर कर सकता है। तो जिस चीज़ के लिए हम पूरी कौम जो है ना वो थी कि जी इनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तो अब उनको एक्सटेंशन जो है ना वो 7 साल की मिलने जा रही है। हम 3 साल के लिए रो रहे थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, वैसे भी देखा जाए तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से लेके तो 22 तक, वो 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। तो क्यों आर्मी को आप 64 और 67 साल में जो है ना रिटायर करना चाहेंगे? 67 साल का आदमी वो कभी भी इस पोजीशन में नहीं होता कि वो बड़े बड़े फ़ैसले कर सके, बड़े बड़े एक्टिव जो है ना भाग दौड़ कर सके। इसलिए ये रिटायरमेंट की एज 60 साल रखी गई है। किसी की एक्सेप्शन हो सकती है, किसी की सेहत बहुत अच्छी हो, लेकिन मजमूई तौर पे 60 साल के लिए एज रखी गई है और इसके ऊपर अमल होना चाहिए। अब इस तरह तो जो है ना ये कल को दूसरे डिपार्टमेंट वाले कहेंगे, पुलिस वाले कहेंगे जी कि हमारी भी 64 साल करो। ये सेक्रेटेरिएट में जितने भी सेक्रेटरी बैठे हैं सारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, वो कहेंगे जी हमारी भी 64 करो, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी ना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है इम्तियाजी कानून, किसी के लिए और किसी के लिए और। आर्मी के लिए अब ये कानून 64 साल का होगा और पाकिस्तान के बाकी सारे मुलाजमीन के लिए 60 साल का होगा। तो क्या ये मुनासिब है? ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, और लेकिन इमरान खान को कौन मशवरा दे? ठीक है, और एक शख्स के लिए इतना कानून बनाया जा रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है कि जब एक शख्स के लिए कानून बनाया जाए। इसके ऊपर इमरान खान कई दफ़ा पहले कह चुके थे जब वज़ीर आज़म नहीं थे कि एक शख्स के लिए आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए, एक शख्स के लिए कानून में तरमीम नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नया लॉ कल वो पेश कर रहे हैं, और एमरजेंसी में 3 महीने के बाद इजलास बुलाया गया है, सेनेट का भी और कौमी असम्बली का भी। क्या इसके अलावा कोई मसले नहीं है पाकिस्तान के कि उनके लिए इजलास बुलाया जाए और वहाँ हर चीज़ डिस्कस की जाए? सिर्फ़ एक इसके लिए इजलास बुलाना और फिर उसको जो है ना काबीना में जो है ना, काबीना में तो सारे इमरान के यस सर वाले बैठे हैं। और लेकिन अब अफसोस ये है ना कि जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो भी इस मसले पे जो है ना वो खामोश है, सारी की सारी खामोश है। तो हम फिर किसके पास जाएं? मैं तो एक कानूनदान की हैसियत से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि ये इम्तियाजी कानून बना रहे हैं, इम्तियाजी। एक आदमी के लिए और बना रहे हैं कानून और पूरी कौम के लिए और कानून है। तो बाकी सारे इदारे भी ये कहने में हक बजानिब होंगे कि हमारी भी 64 साल करो। असूल ये होता है कि आप हमेशा, ये 60 साल की बड़ी अच्छी उम्र है इसमें, ताकि नए लोग आएँ और नया विजन आए, नया खून आए, नए लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले।
اس طرح ایک سال کو جاب ایک آدمی کو جاب ملے گی، پہلے وہ 60 سال تک رہتا تھا، 60 سال کے بعد 64 سال، اور 64 سال کے بعد پھر 3 سال کی ایکسٹینشن کی جو ہے نا وہ آپشن بھی موجود ہوگی وزیر اعظم کے پاس۔ تو میں ذاتی طور پہ اس قانون کی خلاف ورزی کے حق میں ہوں، اور یہ قانون میں نہیں مانتا۔ اب اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ چونکہ ساری ڈر اور خوف میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ تھوڑا بولڈ بنیں اور سٹینڈ لیں اور یہ کہیں کہ جی یہ قانون 60 سال سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ قانون 60 سال سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ 60 سال سے اوپر بندے کے جو ہے نا شوگر، بلڈ پریشر ایسے مرض ہو جاتے ہیں، یہ نقصان دہ بھی ہوگا، کل کسی سٹیج پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اسپیشل اجلاس بلائے گئے ہیں قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اور اس میں یہ جو آرمی کے حوالے سے آئین میں اور قانون میں جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے، یہ قابل مذمت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قانون سب کے لیے ہو، سب کے لیے۔ وہ عمران کہتا ہے نا امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، اور ریاست مدینہ کی مثالیں دیتا ہے۔ تو کیا یہ امتیازی قانون وہ خود پاس کروا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ اتنی گندی چیزیں عمران خان ورثے میں چھوڑ کے جائے گا کہ بعد میں ہم اس کو کانٹے چنتے رہیں گے اور پھر بھی ہم سے صفائی نہیں ہوگی۔ اتنا یہ گند پھیلا کے جائے گا ہر چیز میں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے دوستو۔ یہ میری ویڈیو جو ہے اس کو شیئر کرو اور سبسکرائب کرو اور اس کو آگے جو ہے نا پھیلاؤ تاکہ یہ بات آگے تک جائے۔ خدا حافظ۔